मुस्लिम लड़का अगर बनना तो अपनी जाति बता ना कि मैं मुस्लिम हूँ, तो मेरे साथ फ्रेंडशिप करेगी। और बीजेपी के सारे जो कार्यकर्ता है वो आरएसएस के स्वयंसेवक हैं। हर एक घर घर जागरूकता अभियान चलाओ और लव जिहाद से अपने बच्चों को बचाओ। आज अगर बारिश हो जाए ना, आरएसएस ने और मोदी जी ने बारिश करवा दी है। हाँ, तो हिंदुत्व का काम करती है आरएसएस, तो स्वाभाविक रूप से वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। वो करेंगे तभी तो उनका अस्तित्व रहेगा, और वो उनका अस्तित्व रहेगा तभी हिंदुत्व का अस्तित्व रहेगा, मतलब हिंदुओं का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो लगातार जो है 2024 के चलते कई तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो खुल करके सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का लगातार जो बयान आ रहा है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ उनका कहना कि धर्मांतरण और लव जिहाद के मुद्दे पर लोगों को जागरूक करने के लिए उनकी शाखाएं के मेंबर जो हैं शाखाओं के, वो जाएंगे और लोगों को समझाएंगे, इन सारी चीज़ों से जो उनको बरगलाया जा रहा है वो सब चीज़ें हटाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार जो एनडीए पार्टी की योजनाएं हैं, जो निचले स्तर से लेकर के अपर स्तर तक, यानी कि बात की जाए दलित समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए, इन तमाम लोगों के लिए जो योजनाएं हैं उन तक पहुंचाने के लिए भी ये शाखा काम करेगी। तो क्या सबसे बड़ा सवाल यही है, आरएसएस और एनडीए पार्टी क्या मिल करके अब लोगों को जागरूक करने का काम करेगी, योजनाओं के लिए काम करेगी, क्या लगता है? बिल्कुल जी, पहले तो नमस्कार आपको। ये जितनी भी हमारी शाखाएं हैं, चाहे आरएसएस की है या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इनको घर घर अभियान चलाना चाहिए, घर घर जाना चाहिए। हर एक छोटी छोटी बस्तियां हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको जागरूक करना चाहिए। जो हमारी सरकार की पॉलिसियां हैं कि जैसे अभी घर घर में शौचालय बना था, या घर घर में मकान दिए जा रहे हैं, घर घर में राशन दिया जा रहा है, या आयुष्मान कार्ड है, ये चीज़ें ना उनको पता नहीं लगता कि ये सेंटर दे रहा है या स्टेट दे रही है। और इसमें ना भ्रम में क्या होते हैं, जो एंटी पार्टी होती है ना, उसका फ़ायदा उठा जाती हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है भाई, जैसे भी काम करना है सेवा करो, हर एक घर घर जागरूकता अभियान चलाओ और लव जिहाद से अपने बच्चों को बचाओ और गलत कामों से दूर रहो। तो क्या लगता है कि इन योजनाओं को जिस तरीके से लोगों को पहुंचाने की बात कही जा रही है, जागरूक करने की बात कही जा रही है, क्या इसके पीछे 2024 का एजेंडा है? नहीं, देखो एजेंडा तो नहीं होता। अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो उसको बताना भी पड़ता है कि ये काम मैंने किया, उसमें एजेंडे वाली तो कोई बात ही नहीं है। अगर मान लो घर घर जाके गैस दिया गया है तो बताना पड़ेगा, भाई मोदी जी ने दिया, ये सिलेंडर दिया, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं आपको, 5 लाख का बीमा दे रहे हैं, या आपके जो अकाउंट खोलेंगे जनधन अकाउंट वो मोदी जी ने खोले हैं। या एक जैसे आज दवाइयों का दौर चल रहा है, एक पत्ता लेने जाओ आप को मेडिकल से 200 रुपये का मिलेगा। वहीं पे जो भारतीय जन औषधि केंद्र है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, वहाँ चले जाओ, आपको 10 रुपये का मिलेगा पत्ता। तो ये चीज़ें जागरूक करने वाली हैं। देखिए, अगर बात की जाए तो लगातार विपक्ष जो है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को जोड़ करके देखती है, कहती है कि दोनों दल जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं, एक साथ काम करते हैं। और अब आज मोहन भागवत का ये बयान, क्या लगता है कि ये तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस मिल करके आगे आने वाले में काम करेगी? देखो, आरएसएस एक सामाजिक पार्टी है, ठीक है ना। वो कोई रजिस्टर्ड नहीं है आरएसएस। वो हमेशा देश के सेवा में ही वो करते हैं। कारगिल में हमारे जब जंग हुई थी तो कितना उन्होंने हेल्प किया। आज कहीं भी आप चले जाओ हिंदुस्तान में, कहीं भी आपदा आती है, सबसे पहले आरएसएस वाले वहाँ मिलेंगे आपको, और लोगों की सेवा करते हैं। उसमें तो पार्टी का तो कोई लेना देना नहीं है। वो तो अपने एक अपना, ठीक है, अपने समाज को जगा रहे हैं, तो जगाना। तो विपक्ष ने तो आरएसएस की छवि अपने मन में बहुत अलग बना करके रखी है। आज अगर बारिश हो जाए ना तो वो तो विपक्ष एक ही बात बोलेगा, आरएसएस ने और मोदी जी ने बारिश करवा दी है। अच्छा, उनका तो काम ही यही है जी। तो क्या लग रहा है कि वाकई इस बयान के बाद फिर से सियासी महकमे में हड़कंप मचेगा? इनका कुछ नहीं होना जी। जब आदमी डूब रहा होता है ना तो वो हाथ पैर मारता है। हाँ। पर जो तैरना नहीं जानता तो वो मरता ही मरता है। इसलिए जो डॉट वाली इंडिया है, इनका डूबना तय है। इनके पास कुछ नहीं बचा। इनको ना बोलने के लिए इनके पास कुछ है, ना दिखाने के लिए। इनके पास
क्योंकि 6 साल हमारे अटल जी राज किया था, 9 साल मोदी जी के हो गए हैं और 60 साल कांग्रेस ने राज किया था। 60 साल के घपलों के अलावा, घोटालों के अलावा इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। तो देखिए, धर्म की अगर बात की जाए तो धर्म को लेकर के काफ़ी जो है अपने भारत में जो है चर्चा चलती रहती है। सियासी का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन करके रहता है, क्योंकि चुनाव भी इसी के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो जाति हो चाहे वो धर्म हो। अब आरएसएस का ये बयान जो लव जिहाद जैसे मुद्दे हो रहे हैं, धर्मांतरण के मुद्दे हो रहे हैं, उस पर काम करेगी, उसको लेकर के आपकी क्या कुछ राय है? करना चाहिए उनको। अगर आपने, अब मान लो कोई हिंदू लड़का है या कोई मुस्लिम लड़का है, अगर मान लो मैं अपने हाथ पे यहाँ जिन्हें वो धागा बांध के चला जाता हूँ, ठीक है ना, और जाके किसी गलत मुस्लिम लड़का अगर बनना तो अपनी जाति बताना कि मैं मुस्लिम हूँ, तो मेरे साथ फ्रेंडशिप करेगी, वो उसकी लड़की की मर्जी है। नाम गलत बताते हैं और लड़कियों को लाते हैं और फिर वो उससे गलत होता है ना। अपना असली नाम बता के जाओ ना, उसकी मर्जी है, लड़की की फैसला उसने करना है, वो आपसे प्यार करे या ना करे, वो उसकी इच्छा है। तो क्या लगता है कि बाकी अगर मुस्लिम युवक जो है वो हिंदू युवक बन करके लोगों को परेशान करते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। इनका ये हिंदू युवक बन के ही लड़कियों को बरगलाते हैं। और लड़कियां भी हमारी ऐसी हैं हिंदुओं की, कुछ नहीं सोचती समझती, ना उनके आधार कार्ड देते हैं, ना उनका बैकग्राउंड चेक करती हैं, बस सिर्फ सूटकेस में ही मिलती हैं। 35 टुकड़े या कभी साक्षी को 40 चाकू लगते हैं, ऐसे ही कांड होते हैं फिर इनके। तो क्या लग रहा है कि आरएसएस पहुंचेगी तो बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, नेचुरल बदलाव होगा। तो देखिए, लगातार जहां मोहन भागवत का ये बयान और वो चर्चा का विषय बना हुआ है, यहाँ पर हर लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मोहन भागवत जब भी कुछ बोलते हैं एक बड़ा बयान बन जाता है। अब उन्होंने कह दिया है कि धर्मांतरण और लव जिहाद करने वालों पर वो रोक लगाएंगे। क्या लगता है कि वाकई उन रोक लगा पाएंगे? लगा देंगे। हाँ। वो रोक देगा। वो जो मोहल्ले में, गांवों में जहाँ से भी ये चल रहा है उस पर वो रोक लगा देंगे। आरएसएस के आदमी जो है जब वो भ्रमण करेंगे, देखेंगे कहाँ है, तो वो रोक लग जाएगी। लेकिन विपक्ष जो है आरएसएस की छवि कुछ और बना करके रखती है। वो तो आतंकवादी इनकी छवि बना कर रखता है। हाँ। वो खुद आतंकवादी हैं। हाँ। तो उसमें क्या, उनको ना आज तक कोई अच्छा काम ही नहीं करा। हाँ। जो अच्छा काम कर रहे हैं वो उसी को खराब कर रहे हैं वो। अच्छा, तो क्या लगता है कि आरएसएस के लोग अच्छा काम कर रहे हैं और इसको खराब करेगी विपक्ष? उन्होंने कहीं भी अगर मुसीबत आई है, सबसे पहले आरएसएस के आदमी जाते हैं, वहाँ खाना भी देते हैं, दवाई भी देते हैं, उनकी मदद भी करते हैं। देखिए, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि विपक्ष लगातार ये बात कहता है कि दोनों एक ही हैं, और अब इस तरीके से साथ मिल करके काम करना, योजनाओं को लेकर के बात करना कि जो एससी है या ओबीसी के लोग हैं, निचले स्तर पर जो लोग हैं, उनको योजनाओं की बात बताएंगे। देखिए, चाहे आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो, एससी को तो वो उसको भाव देते नहीं। हाँ। और ओबीसी वाले डंडा लेकर के अपना वो ले लें हक। हाँ। और एसटी वाले भी। हाँ। और एससी वाले को ये कोई भी उसमें वो नहीं देते। तो क्या लगता है आप जो ये बात कह रहे हैं कि योजनाओं को बताएंगे घर घर जा करके, एससी को तो कोई भी योजना का वो बेनिफिट नहीं मिलता। नहीं मिलता? नहीं है जी, सबको मिलता है, एसटी को मिलता है, ओबीसी को पूरा हक मिलता है। हाँ। मगर एससी को कोई हक नहीं देते। नहीं देते? कितना सहमत है इनकी बात से? बिल्कुल सहमत नहीं है। क्या लगता है सर? लगातार राजनीति अपनी जगह। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है एक अलग सबसे बड़ी संस्था है। वो बीजेपी उसका मतलब एक डाली है, ऐसा बोला जाता है। हाँ। वो पेड़ का थड़ बोलते हैं, तो उसको डाली बोला जाता है। ठीक है। आरएसएस की जो ब्रांच है वो बीजेपी है। एक तो पहले वहाँ क्लियरिटी आपको समझाना चाहता हूँ। दूसरा कि आरएसएस की अलग अलग आयाम है, उसमें एक सामाजिक समरसता करके एक आयाम है। वो सभी ज्ञातियों को साथ लेकर चलने का एक आयाम है। वो उसका वो संगठन बनाते हैं, सामाजिक समरसता बोला जाता है उसको। तो उसमें कोई भेद नहीं है। तो मोहन भागवत जी हैं, उनके लिए सामाजिक समरसता का जो विभाग है वो उनके हेड माने जाते हैं। ठीक है। तो उनका ये कहना है कि सभी ज्ञातियों को बराबर से वो न्याय मिले, ऐसा उनका प्रयत्न रहता है। तो वो जो बातें हैं कि भाई उनका ये कहना है कि एसटी को न्याय कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, सबको मिलता रहता है। लेकिन हर
अलग नहीं, आप भागवत अपनी जी का ये कहना है कि जिन लोगों तक योजनाएं जो हैं भारतीय जनता पार्टी की नहीं पहुंच पाई है, अब उनकी शाखा के प्रमुख के लोग जो हैं वो घर घर जाकर के उन योजनाओं को बताएंगे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक है, उसमें से सारे लोग बीजेपी को ही समर्थन करते हैं, बराबर। और बीजेपी के सारे जो कार्यकर्ता है वो आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, ठीक है। लेकिन कितने लोग शाखा में जाते हैं, कितने नहीं जाते, उसका विश्लेषण नहीं करना है। लेकिन वो स्वयंसेवक माने जाते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता को भी आरएसएस के ही स्वयंसेवक माने जाते हैं। तो वो स्वाभाविक है कि वो उनका ऊपर से सूचना आएगी तो स्वाभाविक वो प्रचार प्रसार करेंगे। बिल्कुल, प्रचार प्रसार की अगर बात है तो दलितों को जिस तरीके से उनकी योजनाएं बताना, तमाम चीज़ों को लेकर के जो चर्चा चल रही है कि उनको योजनाएं बताई जाएंगी, तो इसके पीछे क्या 2024 का एजेंडा नहीं दिख रहा कि उसमें क्या गलत है? हाँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उसको ये जी उनकी राजकीय पॉलिटिकल आयाम है, उसको समर्थन करने के लिए जो भी करना पड़ता है वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन विपक्ष तो फिर से कह पाएगा ना, क्योंकि दोनों आपस में मिल करके काम कर रहे वो तो अच्छा है ना, वो तो कहेंगे, विपक्ष को तो कहना है, अच्छा है, वो तो कहे तो उसको कोई इनको फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनका तो क्लियर कट बात है कि हमारी संस्था है तो हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और धर्मांतरण और लव जिहाद पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं भागवत जी, कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमारा प्रचार प्रसार होता है वहाँ पर ऐसे मुद्दे नहीं दिखते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ नहीं होता है वहीं से ऐसे मुद्दे निकल करके आते हैं, इसलिए अब हमारी जो शाखा के लोग हैं वो वहाँ जा करके प्रचार करेंगे। हाँ, तो हिंदुत्व का काम करती है आरएसएस, तो स्वाभाविक रूप से वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। वो करेंगे तभी तो उनका अस्तित्व रहेगा, और वो उनका अस्तित्व रहेगा तभी हिंदुत्व का अस्तित्व रहेगा, मतलब हिंदुओं का। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक सिक्का की दो बाजुएं हैं, ठीक है ना। तो उनको दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट लेना देना अपना हक और फर्ज के एक भाग है, तो अच्छी बात है, वो तो बहुत ही बढ़िया बात बोला उन्होंने। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर देखा जाए सिक्का तभी पूरा हो सकता है जब उसका एक पिछला भाग भी हो और अगला भाग आगे का भी भाग हो। लेकिन इन सबके बीच जिस तरीके से आरएसएस का ये बयान आया है, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया है, लोगों के दिल में क्या था, क्या कुछ वो सोच रहे हैं, क्योंकि विपक्ष इसको एक बड़ा एजेंडे के तौर पर देख सकता है, बयान दे सकता है, इसको लेकर के एक बड़ा मुद्दा भी बना सकता है। लेकिन जनता क्या सोचती है वो आपके सामने है। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।